अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा सेकंड लेक्चर है लाइफ प्रोसेस के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सपोज ये एक प्लांट बॉडी है और ये इसका रूट सिस्टम है और ये इसका शूट है जहां पे क्या प्रेजेंस है, इस तरह से लीव्स प्रेजेंस होता है। ठीक है। अब प्लांट का जो लीव्स होता है वो क्या होता है, ग्रीन इन कलर। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। जब यहाँ पे सनलाइट पड़ता है, इस सनलाइट में जो एनर्जी होता है उसको यूज करके यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। अब ग्लूकोज का सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होता है, जैसे कि नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 पिगमेंट्स और नंबर 4 सनलाइट। इन सब की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। और देखो प्लांट के जो लीव्स होता है इसके लोअर सरफेस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के ऊपर होते हैं और वो लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। इस स्टोमेटा का ये जो पोर्स है यहाँ पे, इसका क्या नाम है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन देखिए आप। नंबर 1 जो इसका फंक्शन है, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन, और इंटेक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने का काम और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करने का काम, और ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स को वाटर की भी जरूरत होता है और ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, रूट्स के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और ये क्या होता है, इस रूट सिस्टम से मूव करते हैं कहाँ पे, लीव्स में, और एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और जो दूसरा है, रूट जो होता है ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। और प्लांट्स के लीव्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इस पिगमेंट में, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू बनाते हैं ये अपना खाना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process in which light energy is converted into chemical energy. लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। कैसे करते हैं, देखो 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल. These chlorophyll is responsible for trapping sunlight, leads to the formations of glucose plus 6 time molecular oxygens and some amounts of water भी क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। अब देखो ये प्लांट कहां से लेते हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, इस स्टोमेटा के थ्रू
वाटर को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। इसी तरह से वाटर को प्लांट्स कहां से ऑब्टेन करते हैं? रूट्स के थ्रू। और ये पिगमेंट जो होता है प्लांट्स के कहां पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट्स प्रेजेंस होता है और ये ग्लूकोज फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है रिलीज हो जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और वहां से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होता है रिलीज होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि ये एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिगमेंट्स है, मेनली ये पिगमेंट्स कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कहां पे प्रेजेंस होता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट होता है, जब मेसोफिल सेल्स के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाते हैं तो ये ग्लूकोज क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो सॉल्युबिलिटी शो करता है किसमें? वाटर में। और जो स्टार्च होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। अगर हम प्लांट्स में देखें, प्लांट्स में जो फूड स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल के कंडीशंस में फूड जो होता है स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजेन, ठीक है। अब ये जो स्टार्च उस लीव्स में जो प्रेजेंस है, सपोज मैं यहाँ पे फिर से एक प्लांट बनाता हूं, ये एक प्लांट बॉडी है, ये इसका क्या है? रूट सिस्टम है, और ये इसका क्या है? एरियल पार्ट है या शूट है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन ये प्लांट का जो रूट है ये नॉन ग्रीन है। यहाँ पे भी सेल जो प्रेजेंस होता है वो सेल भी लिविंग है, रिपेयर करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं, बाकी जितने भी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं यहाँ पे जो सेल्स हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ है, इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, और ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? मस्कुलर बंडल्स, पार्टिकुलरली फाइलम के थ्रू ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कौन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? स्टार्च। क्यों? क्योंकि देखो इतना सफर, लंबा सफर उसको तय करना है, रास्ते में उसको सॉल्युबिलिटी शो नहीं करना है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब ये हो गया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, नंबर 1 क्या क्या चाहिए हमें? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां से लेते हैं? लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वहां से लेते हैं। नंबर 2 वाटर, जो कहां से एब्जॉर्ब होता है? रूट से। नंबर 3 पिगमेंट्स, जो कहां पे प्रेजेंस होता है? क्लोरोफिल में, और ये क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के। एंड नंबर 4 हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए सनलाइट, हमें लाइट चाहिए, जो कहां से आते हैं? हमें सन से आते हैं। ये सब रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड या विच इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद देखो थोड़ा स्टोमेटा को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या करते हैं? डे टाइम को ये क्या करते हैं? ओपन होता है, और नाइट में ये क्या होता है? डे टाइम स्टोमेटा क्या होता है? ओपन हो जाता है, और रात को ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ दीज टू सेल्स। स्टोमेटा जो होता है वो 2 सेल का बना होता है, जिनका स्ट्रक्चर इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट में इस तरह से होते हैं। इनका शेप कैसा है? जो स्टोमेटा होता है वो 2 सेल का बना होता है, और इन सेल को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। इन गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये बीन शेपेड होता है। क्या होता है? बीन शेपेड, या आप किडनी शेपेड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो जाएगा? ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज का यहाँ पे सिंथेसिस होने के बाद इस सराउंडिंग में क्या रहते हैं? सेल्स रहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स। इन सब्सिडरी सेल से वाटर अंदर आने लगते हैं, किसमें, गार्ड सेल में, जिसकी वजह से गार्ड सेल का साइज इंक्रीज होता है। और गार्ड सेल का ये जो वाल जो इस पोर की तरफ है, ये क्या है, पोर है, जहां से एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस पोर की तरफ जो वाल होता है गार्ड सेल का, ये क्या होता है, थिक होता है, और बाहर की तरफ जो वाल होता है ये क्या होता है, थिन होता है, जिसकी वजह से जब ये पानी अंदर चला जाएगा ये एक्सपेंड होने लगते हैं। एक्सपेंड होने की वजह से ये क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब जब लाइट चले जाते हैं तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में। आप लोगों को मालूम होगा ये स्टार्च इनसॉल्युबल इन्वर्टर है, और गार्ड सेल से जो पहले यहाँ पे जो पानी गया था वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने नॉर्मल कंडीशंस पे आते हैं, और इस तरह से स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। आपको याद रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomata is depends upon the activity of guard cell. Whenever guard cell intake water, it means that time क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। Whenever ये जो गार्ड सेल है वाटर को बाहर सराउंडिंग सेल में जब रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा, उस टाइम स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा। That is all about the nutrition in plant. Next lecture we will discuss about the heterotropic mode of nutrition. Thank you.